सनम। इस गाने का तर्ज है, जब बच्चे क्लास 10th का बोर्ड का पेपर देते हैं, जब बच्चे क्लास 10th में बोर्ड का पेपर देते हैं, तब बच्चों के मुंह से ये आता है, पेपर दिया है तो जाना प्यार पेपर होता है। तो वही चीज गाने का तर्ज है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। जब बच्चा पेपर देता है क्लास 10th का या 12th का, तब उसे पता चलता है कि हाँ पेपर ऐसे दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे नकल कराया जाता है, तो उन बच्चों को एहसास नहीं हो पाता। जब अंदर से फीलिंग आए, एक डर आ जाए कि पास होऊंगा या फेल, तब पेपर का अर्थ है। लेकिन जब ये चीज है कि पास तो होना ही था, गाने का तर्ज है, प्यार तो होना ही था। भाई जब निश्चित है कि जीत हीरो की होगी तो फिल्म देखना बेकार है। जहाँ ये निश्चित ना हो कि हीरो जीतेगा या विलेन, तो देखने में कुछ इंटरेस्ट आएगा। लेकिन जब एक निश्चित हो गया कि बच्चा पास ही होगा, तो पेपर देने का या लेने का कोई मतलब ही नहीं है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे दो तर्ज हैं, पहला प्यार होता है दीवाना सनम, और दूसरा है आगे बढ़ते हैं। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, तो आप लोगों को ये होमवर्क के रूप में दिया गया था। इस पे हम लोग इस पे हम लोग डिस्कस कर लिया जा रहा है कि ये है क्या, कैसे है, क्यों है और कहाँ तक ये जाएगा। तो ज़्यादा मैं डिस्कस इस पे नहीं करूँगा, एक एक करके इसको जितना है जितने दिन लगाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक याद होगा। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, एग्ज़ाम के लिए भले ही ये आए या ना आए, लेकिन आपका दिमाग फ्रेश रखेंगे फॉर गिविंग द एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम के लिए ये आपका माइंड फ्रेश रखेंगे कि हाँ मुझे कुछ आता है, मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व मिलकर जुड़कर नया यौगिक या नया मिश्रण बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हाइड्रोजन ले रहे हैं और क्लोरीन ले रहे हैं, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, HCl, और हियां रख देंगे 2। हियां का रख देंगे 2, क्योंकि हमें गिनना रहता है कि 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, तो यहाँ HCl एक, तो इसलिए यहाँ रख दिए 2, तो ये 2H हो गया, 2Cl हो गया। तो आगे चलते हैं हम लोग मैथ की तरफ। तो एक शब्द आता है दैट इज कॉल्ड बहुपद, दैट इज कॉल्ड बहुपद, बहुपद। तो इसको आप सिंपल में, अगर आपको कुछ नहीं आता है, एग्जाम में आ गया व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय बहुपद, फिलहाल आता तो है नहीं, लेकिन आएगा कि छाटिए कि बहुपद इसमें से कौन कौन है। परिभाषा तो नहीं आएगा कि बहुपद किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखिए, डिफिनीशन लिखिए, लेकिन ऐसा आएगा कि x है पहला क्वेश्चन, दूसरा है x² + 3, तीसरा है 7 है, चौथा है 4x + 5 और y + 9। इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहेंगे और इस प्रकार कैडी में x और इस प्रकार कैडी में x + 3 ऐसे दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए बहुपद हैं या नहीं है। ये नहीं पूछेगा टेल मी द डेफिनेशन ऑफ बहुपद। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सोचना है, कहना है बहुओं को छांटना है, बहु को छांटना है। किसको छांटना है, बहू को। अरे भैया बहू चाहे कानी हो, खोतर हो, कुछ हो, गोड़वा डबोट है, पनिया दे खनवा बनावा, दैट इज बहू।
सुंदर है लड़कियां का करिए हो। तो ये सोचने वाली बात है कि क्लास 10th में ही क्यों बहुपद दिया है, 6th 7th 8th में बहुपद क्यों नहीं दिया है, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे क्या नाम देकर दिया है, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। अब बताइए ये दुश्मन है 6 7 8 वाले, वहां पे भी लिखना चाहिए था ना बहुपद, तो हुआ लिखा है बीजीय व्यंजक और यहाँ लिखा है बहुपद। तो रीजन क्या है, सिंपल से सोचेंगे कि जब 6 7 8 में बाड़ा रहुआ, जब 6 7 8 में बाटा रहुआ तो शादी करे के योग्य नहीं थे, तब शादी करे के योग्य नहीं थे। और जैसे पहुंचला 9th और 10th में तो शादी करे के योग्य हो गया। तो बहुपद का समझ ला कि जो मर्यादा में है दैट इज कॉल्ड बहुपद, मर्यादा के पार हो गई तो आप लोग होशियार हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज बहुपद। अगर आप शादी करने के योग्य हों तो उससे जल्दी शादी कर लीजिए, नहीं तो कोई दूसरा आपको भगा के लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो बहुपद क्या, बहुपद। तो इसमें हम डिफिनीशन से क्लियर कर दे रहे हैं। अधिकतर बच्चे मेरी भाषाओं को समझ ही नहीं पाते हैं और मैं समझाना भी नहीं चाहता। बहुपद का सिंपल सा फंडा है कि चर पद पर घात अगर पूर्ण अंक, चर पद पर अगर घात पूर्ण संख्या हो, कौन सी संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, चर पद पर अगर घात पूर्ण संख्या हो, कौन सी संख्या हो, पूर्ण संख्या। अब अधिकतर बच्चे पूर्ण संख्या क्या है ये जानते ही नहीं है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो मेरे वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके उसके बाद आप एनालाइज कीजिए कि क्या वास्तव में आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है, कैसा है, गोरा है, काला है, चिट्टा है, नाटा है, मोटा है। आप इस पे थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा अपने दिमाग में कि जो पूर्ण संख्या है वो कैसा है, दिखता कैसा है। अगर दिखता है तो बिकता क्यों नहीं है, और अगर बिकता है तो आपको क्यों नहीं दिखता। ध्यान से देखेंगे तो पूर्ण संख्या एक होता है प्राकृतिक, वो क्लास 6 में आप पढ़ते हैं। फिर आ जाता है पूर्ण संख्या, वो भी शायद क्लास 6 में पढ़ते हैं। और एक होता है पूर्णांक, वो भी शायद क्लास 6 में आप पढ़ते हैं। लेकिन जब आती है बात परिमेय की तो ये शायद क्लास 8th में पढ़ते हैं या 7th में होगा। तो क्रम बढ़ता गया है। प्ले केजी में पढ़ रहे थे तो आपको 1 से स्टार्ट कराया गया, 1 2 3 4, और थोड़ा आगे बढ़े तो आ गया 0, और जब तक 0 नहीं आया तब तक आप हीरो बनने योग्य नहीं थे। क्या नहीं थे, हीरो बनने के योग्य। तो प्राकृतिक का मतलब जो एक से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 अनंत तक। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूर्णांक का मतलब माइनस वाला भी रहे, 0 भी रहे और धनायन भी रहे। समझ में आ रहा है कि तो हाँ। और परिमेय संख्या जो प्यार में हो, अर्थात P/Q के रूप में रहे और Q बराबर 0 ना हो। स्वाहा। आगे बढ़ते हैं। तो पूर्ण संख्या आप लोगों को पता चल गया कि 0 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं पूर्ण संख्या हैं। तो हमने क्या कहा, अगर चर पद पर घात पूर्ण संख्या हो, चर पद पर अगर घात पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद है। अब बात आई यक्स पर घात कितना है, 4 है कि 6 है, तो कह दो 8 है भाई, नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ जो है इस पे घात कितना है, हिंदी में बोले का यक है, यक। कितना घात है, 1 है। यहाँ तो ये बहुपद हो गया। ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। भाई मान मर्यादा को पालन करे तो वो क्या है, बहु है। तो यहाँ मान मर्यादा क्या है कि चर पद पर पूर्ण संख्या हो, चर पद पे क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या है कि नहीं है, गुणा डेबोटिस की नहीं, डेबोटिस तो है कि नहीं है। x पे पावर 2,
तो 2 जो है पूर्ण संख्या है क्या? तो नहीं है भैया, 0 1 2 यही कहूंगा ही तो है। तो ये भी क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। बात आ गई 7 की, हो गई रात। बात आ गई 7 की, हो गई रात। ए भैया हिया एक्स वाई है ये नहीं, बहुपद है ये नहीं। बहुपद किसे कहते हैं कि यदि चर पद, अच्छा ये कंफ्यूजन है, बताना चाहिए था ना। एक होता है अचर पद, अचर, और एक होता है चर। तो ये अचर पद बचपन से पढ़ाया जाता है और चर पद बाद में पढ़ाया जाता है। रीजन क्या है? रीजन ही है कि अचर मतलब होता है अडिग, जो डिगे ना, निश्चित रहे कि मैं हूं तो मैं ही हूं। और चर का मतलब कुछ हो सका था, आपकी भावनाएं बदल सकती हैं। 5 है तो 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए। तो इसका मान हमेशा बदलता रहता है। बचपन में जब लड़का छोटा रहता है, अगर उसका 1 रुपया आप ले लिए गलती से और उसके बदले आप उसे 10 रुपया दे रहे हैं, तो वो लेगा? ना ही लेगा। हमें वह चाहिए, हमें चाहिए नहीं कुछ और, हमरा हाउ चाहिए। ये गाने का तर्ज है कि वो छोटा सा लड़का वो कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए, हमें ना ही चाहिए कुछ और, हमें हाउ चाहिए। अब हाउ में आपके पढ़ाई हो सकत है, आपके गोल हो सकत है कि भाई हमें डॉक्टर बने के तो डॉक्टर बने के, इंजीनियर नहीं बने के, भले ज़्यादा पैसा मिलत है, भले फिर में जॉब लग जाता है। तो गाने का तर्ज है कि ना ही चाहे कुछ और, हमरा हाउ चाहे, ना ही चाहे कुछ हो, हमरा हाउ चाहे। ध्यान से देखेंगे, जब छोटा बच्चा रहता है, अगर उसका 1 रुपया आप ले लिए तो वो 2 रुपया देंगे नहीं लेगा, 3 देंगे नहीं लेगा, 10 100 कुछ भी नहीं लेगा। वो उसे क्या चाहिए? वही चाहिए। तो वो निश्चित है, इसलिए उसको अचर पद पढ़ाया जाता है, 1 2 3 ये पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो लालच में आकर अपनी भावनाओं को बदल देता है। ये तो फ्री मिलता हो, भले कहानी बिया हो तो जाता। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि जब आपकी भावनाएं बदलने लगी, आपका मतलब दिमाग स्थिर नहीं रहा, वो बदलने लगा, तो आपको चर पढ़ाने लगे सब लोग कि ले भैया तय बदले थे तो हम तो का बदल दी, ले पढ़। तय वरना बेवकूफ है। यह दुनिया में बहुत लोग हैं कि यहाँ पे यक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। यक्स का वैल्यू कभी आप 100 रखते हैं, यक्स का वैल्यू कभी आप 1000 रखते हैं, यक्स का वैल्यू कभी आप 5 रखते हैं। तो आप क्या हुआ? बदलता गया। अगर आप क्लास 10th में हैं, आपसे कोई 5 रुपया ले ले और उसके बदले आपको 100 दे, ओहो मजा आ गया। लेकिन अगर आप प्ले केजी के बच्चे हों और आपका 1 रुपया लेकर आपको 100 रुपया दिया जाए तो आप नहीं लेंगे। दिस इज द डिफरेंट बिटवीन यू एंड स्मॉल बॉय who was dead from your body। आपके अंदर का जो छोटा सा बच्चा था वो अब मर चुका है, मर चुका था। कब? जब आप धीरे धीरे बड़े हो गए। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आप इंग्लिश ही बोलिए, भले गलत बोलिए, आज नहीं तो कल, ठीक है, आप बोल ले जाएंगे। तो अचर का मतलब समझ में आया, जो निश्चित हो, अचर का मतलब जो निश्चित ना हो। तो यहाँ पे हमने अब बच्चों को पढ़ाते समय हम साफ कहते हैं अचर। अचर का मतलब अंक, अचर का मतलब अंक, और चर का मतलब अक्षर। अक्षर, अक्षर। अब अक्षर में इंग्लिश में अक्षर को लेटर कहते हैं, लेटर। तो ABCD जड़ तक, का से अज्ञा तक या आ से अज्ञा तक, तो ये सब अगर आ रहा है तो वो चर है। तो बात यहाँ पे आई कि हिया तो भाई अचर है, अंक है, चर कहाँ गई? एक गाना था, हे भोला हे भोला तोहर मेहरी जहुआइल बिया, हे भोला तोहर मेहरी जहुआइल बिया,
और हिया कुंभ के मेला में हेराइल बिया। तो यहाँ पे चर पद हेरा गया है, गायब हो गया, उसको खोजें कि वो है कहाँ। अगर आपको मिल जाए तो हमें बताएं, नहीं तो बताने की कोशिश करें। तो ये आप पहले यहाँ बताएंगे कि चर पद है या नहीं है। गाने का तर्ज है, ए भोला तोहर मेहरी जहुआइल बिया, कुंभ के मेला में कहूं हेराइल बिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ चर पद कहाँ है दिखाइए तो सही। और दूसरा गाने का तर्ज है, मेरी आंखों से तो देखो, किससे देखो, मेरी आंखों से। तो हम लोग अपना समय ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते क्या है, सिंपल से देखेंगे कि ये 7 सिर्फ लिखा हुआ, तो यहाँ चर पद है कहाँ। अगर हम बात करें, अगर x पे पावर 0 हो, x पे पावर क्या हो 0 हो, अगर x पे पावर क्या हो 0 हो, अगर x पे पावर क्या हो 0 हो, अगर x पे पावर क्या हो 0 हो, जब हो गया पावर 0 तो बन जाएगा हीरो नंबर 1। तो इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब यहाँ 7 है, यहाँ हम गुणे के रूप में लिख सकते हैं x पे पावर 0। तो आपको चर पद दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, इसीलिए हमने कहा था कि मेरी आंखों से देखो, ट्राई टू सी फ्रॉम माई आईज इफ यू हैव नॉलेज। तो x पे पावर 0, x क्या है चर पद है, 0 क्या है पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा बहुपद, क्या हो जाएगा बहुपद। तो 7 बहुपद है, अर्थात विश्व की सभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब क्या हैं बहुपद हैं। क्या हैं बहुपद हैं। यह सभी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या वास्तविक संख्या कह दें, सभी वास्तविक संख्या क्या हैं बहुपद हैं। क्या हैं बहुपद हैं। लेकिन अगर चर पद पर घात पूर्ण संख्या ना हो तो वो क्या हो जाएगा बहुपद नहीं रहेगा। दूसरा चीज, अगर सपोज कर लिया जाए कि ऐसे दिया हो, कड़ी में 3 और x स्क्वायर दिया हो, तो यहां पे बात आता है कि हमें इसको थोड़ी ना देखना है, हमें 3 को नहीं देखना है, हमें किसको देखना है चर पद को देखना है। चर पद पे क्या है घात 2 है, इसका मतलब ये क्या है बहुपद है। लेकिन जहां बात आ रही है, बात किसकी आ रही है कि कड़ी में x है, जब कड़ी में x है तो इस पे घात कितना होगा। अधिकांश बच्चे जानते ही नहीं हैं कि इस पे घात भी होता है। अरे होता नहीं है, हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि x पे पावर हाफ है, और हाफ बताइए, हाफ जो है 1/2 जो है, 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या है नहीं है। तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी संख्या यहाँ पे भी दिया हुआ है, लिखा है x कड़ी में x प्लस 3। तो कड़ी में x पे लिख सकते हैं x पे पावर 1/2, x पे पावर 1/2 और प्लस 3। तो इसका मतलब इस पे घात क्या है 1/2 है, जो परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है बहुपद नहीं है। मैं आशा करता हूं अगर आप इन सबको ध्यान पूर्वक सुन रहे होंगे तो ज्यादा ना सही तो क्लास 10th